नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद सुमंत सर के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोगों ने इसके पहले वित्त आयोग के बारे में देखा था, फाइनेंस कमीशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आप वित्त आयोग का नहीं देखे होंगे तो आपको प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसे चुनाव आयोग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना क्यों की गई होगी, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो सारा कुछ आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं मोटा मोटी कि निर्वाचन आयोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा। तो देखिए, भारत में इतनी बहुत बड़ी आबादी है, ठीक है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, पूरे दुनिया में भारत फर्स्ट नंबर पे आबादी में है, और भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। ठीक है, भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व का पहला लोकतंत्र भारत में ही है, लिच्छवी गणतंत्र, जो वैशाली हमारे बिहार में है। ठीक है, तो इस बड़े देश के लिए चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण होता है, आसान काम नहीं होता है। ठीक है, तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाती है, निर्वाचन आयोग को दी जाती है। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग क्या करती है, यानी चुनाव हमारे देश में देश स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव करवाती है। ठीक है, राज्य का भी चुनाव करवाती है और देश के अंदर यानी क्या क्या चुनाव करवाती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और बताएंगे। ठीक है, तो ये सबका चुनाव करवाती है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन आयोग यानी चुनाव कराने की संस्था है जो देश स्तर पर होती है। ठीक है, चलिए, तो निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का जो स्थापना किया गया यानी भाग 15 में, हमारे भारतीय संविधान में, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भाग 15, ठीक है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक इसका वर्णन है। भाग 15 में है और अनुच्छेद 324 से 329 तक। ठीक है, और मुख्यतः पूछेगा कि निर्वाचन आयोग आर्टिकल क्या में है, तो आर्टिकल 324 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 324 में क्या है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भाग 15 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग है और 324 से लेकर 329 तक और क्रियाकलाप जो होंगे उससे रिलेटेड है। ठीक है, यह एक अखिल भारतीय आयोग है यानी इंडिया लेवल पर है, भारत स्तर पर है। ठीक है, तो यह एक ऐसा आयोग है, अखिल भारतीय आयोग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 324 भाग 15 और अखिल स्तरीय पर यह आयोग बनाया गया है। इसका कार्य क्या है, यानी कौन कौन से चीज का चुनाव करवाती है। तो देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखिए, यह जो चुनाव करवाती है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लोकसभा जो हाल ही में अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये जो जिम्मेदारी दी गई थी वो निर्वाचन आयोग को दी गई थी। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव करवाती है। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा यानी कह सकते हैं संसद के दोनों सदन, और संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये 2 सदन हो गए, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाती है, और एक अंग हो गया यानी एक और जोड़ दिया जाए यानी 3 अंग टोटल हो गए। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 2 सदन। ठीक है, संसद के 2 सदन और संसद के 3 अंग होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी अंग, जो 3 अंग हुए, तीनों अंग का चुनाव कौन करवाएगी, तो निर्वाचन आयोग करवाएगी। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया में होते हैं, उसका भी चुनाव कौन करवाती है, निर्वाचन आयोग करवाती है। फिर विधानसभा और विधान परिषद, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट में, अलग अलग राज्यों में होती है। ठीक है, तो विधानसभा, प्रायः भारत के सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, 3 राज्यों में 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। ठीक है, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर में।
जम्मू कश्मीर में भी चुनाव नहीं हुआ है जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, लेकिन आने वाले वर्षों में चुनाव होगी वहाँ, ठीक है। तो विधानसभा 3 केंद्र शासित प्रदेश और सभी राज्यों में विधानसभा है, तो विधानसभा का भी चुनाव कौन करवाती है? निर्वाचन आयोग। और राज्य विधान परिषद तो देखिए विधान परिषद जिस राज्य में है वही है चुनाव करवाएगी, ठीक है, क्योंकि पूरे भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, 6 राज्य में। देखिए 6 राज्य को कैसे याद रखिएगा विधान परिषद, तो बिहार यूपी बड़का भाई छोटका भाई, ठीक है। विधान परिषद 6 राज्य कौन कौन है? तो बिहार यूपी बड़का भाई छोटका भाई, ठीक है, याद रखिएगा बड़का भाई और छोटका भाई 2 राज्य हो गया। फिर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बाप बेटा, ठीक है, बाप बेटा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है तेलंगाना, तो बाप बेटा हो गया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 2 राज्य 2 4 राज्य हो गया, ठीक है। नाटक करेला खा के नाटक कौन करता है? कर्नाटक, ठीक है, तो 5 राज्य हो गया और 1 महाराष्ट्र, ठीक है। तो 6 राज्य में जो है विधान परिषद है, तो विधान परिषद का भी चुनाव कौन करवाती है? निर्वाचन आयोग करवाती है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती चुनाव तथा निगम, जो नगर निगम का चुनाव होता है, इससे इसका कोई लेना देना, इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। पंचायती चुनाव और नगर निगम, ठीक है, नगर निगम के चुनाव से इसका कोई नाता नहीं है, ठीक है। तो यह करिएगा कि कौन करवाएगा भाई, जब इससे नाता नहीं है, इसका संबंध नहीं है, तो यह जो राज्य में निर्वाचन आयोग होता है राज्य सरकार पर यह डिपेंड करता है, ठीक है, राज्य सरकार डिपेंड करता है, और राज्य सरकार के अंतर्गत जो राज्य निर्वाचन आयोग होती है वो इसका चुनाव करवाती है, ठीक है। पंचायती लेवल पे मुखिया का, नगर निगम मेयर का ये सब होता है। निर्वाचन आयोग का जो बड़े लेवल पर जो चुनाव होता है वही वो करवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इससे इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो 2 अन्य, यानी टोटल कहिएगा कि निर्वाचन आयोग में कितने टोटल हो गए? तो 3 हो गए, 2 अन्य और 1 मुख्य हो गए, 2 अन्य और 1 मुख्य हो गए, 2 अन्य और 1 मुख्य हो गए, ठीक है। जिसकी नियुक्ति कौन करती है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करती है? राष्ट्रपति। भारत में ज्यादातर पद का नियुक्ति जो होता है सेंट्रल लेवल पे, उसका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है वो आप जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को। तो जब चुनाव आयोग बनाया गया था उस समय वह आयोग जो था 1 सदस्यीय था, यानी जनवरी 1950 से, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनवरी 1950 से सितंबर 1989, ठीक है, जनवरी 1950 से सितंबर 1989 तक यह 1 सदस्यीय रूप में काम किया था, ठीक है। जब स्थापना हुआ और जब चुनाव आयोग बना तो 1 जनवरी 1950 से लेकर के 1989 तक क्या था? 1 सदस्य के रूप में। 50 से 89 तक कितने सदस्य? 1 सदस्य, वो भी स्मॉल डेट, सितंबर मंथ, ठीक है। जनवरी 1950 से सितंबर 1989 तक 1 सदस्यीय रूप में काम किए। कितने सदस्य? 1 सदस्य। फिर अक्टूबर 1989 से दिसंबर 1989 तक 3 सदस्यीय हो गए, ठीक है। अक्टूबर 89 से दिसंबर 89 तक कितने हो गए? 3 सदस्यीय हो गए, मतलब 89 के लास्ट में ही बात 2-3 महीना के लिए वो 3 सदस्यीय हुए। फिर पुनः जनवरी 90 से 93 तक फिर 1 सदस्य हो गए, ठीक है। 90 से 93 फिर कितने सदस्य हो गए? 1। तो जनवरी 90 से सितंबर 1993 तक 1 सदस्य हो गया, और वर्तमान में अक्टूबर 1993 से वर्तमान में 3 सदस्य हैं, ठीक है, 3 सदस्यीय निकाय के रूप में यह काम कर रहा है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जनवरी 1950, ठीक है, जनवरी 1950 से सितंबर 1989, जनवरी 1950 से सितंबर 1989 तक 1 सदस्यीय, ठीक है। फिर अक्टूबर 89 से दिसंबर 89 3 सदस्यीय, ठीक है, अक्टूबर 89 से दिसंबर 89 3 सदस्यीय, फिर 89 तक 3 सदस्यीय, फिर 90 से 93 1, 90 से 93 1, और 93 से वर्तमान में
3 सदस्य के रूप में लगातार कार्य कर रहा है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब 6 वर्ष यानी कार्यकाल जो है 6 वर्ष, उम्र यानी 65 वर्ष तक। 65 वर्ष के पहले अगर उनका उम्र खत्म हो जाएगा तो 5 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर कम एज में उनको नियुक्ति कर दिया गया तो 6 वर्ष पूरा कार्यकाल यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। ठीक है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी वहां संसद में किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के समान ही इनका भी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना है, तो 2.5 लाख रुपया, बहुत रुपया है। ठीक है, 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। 1972 में यह प्रावधान किया गया कि कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। देखिए, जब चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में, तो उसका कोई टेन्योर नहीं, कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया था कि 5 साल होगा कि 6 साल या 7 साल या 8 साल होगा। ठीक है, 1972 में यह नियम ला दिया गया। ठीक है, कि अब जो कार्यकाल होगा 6 वर्ष का फिक्स कर दिया गया। तो कहेगा इसके पहले 1972 के पहले कैसे चलता था, तो 1972 के पहले कोई फिक्स नहीं था। 2 ऐसे चुनाव आयुक्त जो हुए हैं जो 68 साल तक भी कार्य किए। ठीक है, यानी 8 साल उनका कार्यकाल रहा, यानी जब मन जितना करना था कर रहे थे, यानी 8 साल। यानी कब से यह प्रावधान कर दिया कि 6 साल होगा, तो 1972 में 1972 में यह प्रावधान किया गया कि इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होगा। ध्यान रखिएगा इसे। अब है कि इसका कार्य क्या होता है, चुनाव आयोग का काम क्या क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। निर्वाचक नामावली, देखते हैं वोट में, वोटर लिस्ट में नाम जो होता है। ठीक है, तो निर्वाचक नामावली यानी आपका जो निर्वाचक नामावली तैयार होगा। मतदाताओं को पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड करना, मतदाता कितने मतदाता हैं रजिस्टर्ड करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना। निर्वाचन तिथि, कब वोट पड़ेगा, निर्वाचन तिथि का कौन जारी करता है, निर्वाचन आयोग करता है निर्वाचन तिथि। राजनीतिक दल को मान्यता, राजनीतिक दल को जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का दर्जा दिया जाता है या राज्य स्तर पर, वो कौन पार्टी मान्यता देता है, तो निर्वाचन आयोग देता है। ठीक है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता। चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव चिन्ह होता है ना, जैसे मान लेते हैं कमल हो गया या पंजा छाप, लालटेन छाप, तीर छाप, जो भी है चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो चुनाव चिन्ह आवंटित करना किसका कार्य होता है, निर्वाचन आयोग का। ठीक है, आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता जो लगता है यह भी कौन लगाती है, निर्वाचन आयोग। ध्यान रखिएगा, आचार संहिता जो निर्वाचन आयोग लगाती है, लेकिन यह जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है, यह सभी राजनीतिक दलों के सहमति से आचार संहिता की बात की गई थी। ठीक है, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से, इसमें चुनाव आयोग या अनुच्छेद में कहीं इसका वर्णन नहीं किया गया है कि आचार संहिता अनिवार्य है। राजनीतिक दलों का ऐसा मानना था, ठीक है, कि आचार संहिता लगाना चाहिए, यानी चुनाव के पहले किसी तरीके का ऐसा चुनाव जब हो रहा था, किसी तरीके का नया नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें था, तो आचार संहिता जो था राजनीतिक दलों के दबाव में किया गया था। ठीक है, तो आचार संहिता ध्यान रखिएगा। संसद सदस्यों को निर्भरता से संबंधित मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। ठीक है, यानी संसद सदस्य का निर्भरता यानी अयोग्य अगर हो रहे हैं तो उससे संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा, तो चुनाव आयोग देगा। कौन देगा, चुनाव आयोग देगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्त के बीच विवाद होने पर, चुनाव एगो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य है, अगर तीनों के बीच विवाद हो जाएगा तो कैसे होगा, तो तीनों के बीच विवाद होने पर बहुमत के आधार पर। ठीक है, अगर 3 गो हैं, 2 गो एक साथ है, अलग, तो जैसा बहुमत 2 गो है तो उस आधार पर क्या किया जाएगा, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। यानी चुनाव आयुक्तों व अन्य आयुक्तों के बीच पर अगर विवाद होगा तो क्या किया जाएगा, बहुमत के आधार पर क्या करेंगे, निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट है किसकी स्थापना निर्वाचन आयोग को कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को
निर्वाचन आयोग का क्या हुआ था, स्थापना किया गया था। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और 2011 से यह मनाया जा रहा है। ठीक है, 2011 से, कब से मनाया जा रहा है, 2011 से, 25 जनवरी 2011 से मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, सुकुमार सेन जो थे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन क्या थे, भारत के पहला मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन रहे थे। देखिए अब प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन थी, ठीक है, प्रथम महिला तो वी.एस. रमा देवी। ठीक है, वी.एस. रमा देवी जो थी वो पहला महिला चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है वोट देने का अधिकार। हम लोग जो वोट देते हैं मतदाता, अभी आज वोट पड़ा भी, हम लोग का वोट जो पड़ रहा था लोकसभा का। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, वोट देने का अधिकार कितने में है, अनुच्छेद 326 के तहत हम लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था। ठीक है, पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, यह सब जो बनाया गया था चुनाव सुधार के लिए। ठीक है, चुनाव में सुधार करना है, क्या करना है, इसके सुझाव के लिए दिनेश गोस्वामी तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था चुनाव में सुधार करने के उद्देश्य से। और वर्तमान में राजीव कुमार जो है 25वें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए कुछ और है, निर्वाचन आयोग, हम लोग जो वोट देते हैं, ठीक है, तो वोट देने का जो उम्र है मूल संविधान में 21 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में 1989 में, ठीक है, इसका उम्र घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। और 1989 में जो 3 सदस्यीय बनाया गया था, ठीक है, 3 सदस्यीय जो बनाया गया था, इसी को बोझ बढ़ गया था। ठीक है, जब 18 वर्ष किया गया 21 वर्ष से, तो मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी, इसी के लिए 3 सदस्यीय भी किया गया था। और ये जो तारकुंडे समिति लाया गया था, उसी के लिए लाया गया था, उम्र जो बढ़ाया गया है तो कुछ उसी में सुधार करने के। तो चलिए देखिए, निर्वाचन आयोग अच्छे से बता दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार वीडियो के देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। एग्जाम में चाहते तो 2-4 पॉइंट में समेटा जा सकता था, लेकिन एग्जाम आज फास्ट होते जा रहा है, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको अपना भी लेवल बढ़ाना होगा। चलिए, अच्छा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से ही मुझे शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, और मैं दोगुनी एनर्जी के साथ नए टॉपिक आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।